भगवान जैसे कंस की ओर जाने लगे न, कंस घबराया, अरे कोई है, पकड़ लो इनको, बांध दो इनको, मार दो इनको, मेरी तरफ मत आने दो। लेकिन भगवान ने कहा मामा जी चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। भगवान बढ़े कंस की ओर। जैसे भगवान कंस के मंच पर चढ़ गए ना, अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ कंस, और तुरंत कंस प्यारे एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार ले लिया भगवान से लड़ने के लिए, और लगा प्रहार भगवान के ऊपर। जिधर प्रहार करता है पैतरा बदल लेते हैं भगवान, जिधर प्रहार करता है पैतरा बदल लेते हैं भगवान। भगवान बार बार पैतरा बदल करके कंस के क्रोध को चढ़ा रहे हैं। आज तेरे अंदर जितना क्रोध है पूरा क्रोध दिखा दे। जब वो थक गया ना, भगवान ने उसके हाथ को पकड़ लिया, और जैसे झटके से हाथ को पकड़ा, हाथ से तलवार छूट करके मुकुट में लगी, मुकुट के सहित तलवार नीचे गिरी। बस उसका बड़ा बड़ा लंबा लंबा केस खुल करके बिखर गया। भगवान ने कंस के केस को पकड़ लिया, और केस को पकड़कर भगवान मंच से नीचे घसीट लेकर के चले आए, और नीचे ला करके भगवान कंस के केस को पकड़ करके लगे नचाने, और इतने वेग से भगवान ने नचाया कि उठा करके भगवान ने कंस को वृंदावन बिहारी लाल की, कंस मर्दन भगवान की। जैसे कंस मारा गया, भगवान के विजय का पूर्ण रूप से बाजा बज गया। देवता प्रसन्न हो गए। कंस के 8 भाई और थे, वो भी बदला लेने के लिए आए, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं। बलराम जी ने एक को भी नहीं छोड़ा, उठाया हल और सबका उद्धार किया। अस्थि और प्राप्ति दोनों रोती चिल्लाती बिलखती हुई आई, कंस को देख करके रोने लगी। इधर भगवान कंस का उद्धार करने के बाद में जाकर के जमुना जी में प्यारे स्नान किए। जमुना जी में स्नान करके और उसी घाट पर विश्राम किया। जिस घाट में स्नान किया उसी घाट पर विश्राम किया, और उसी घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। इसीलिए जो कंस वध करे उसको नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कंस को मारने के बाद में, कंस का उद्धार करने के बाद में यमुना जी के में जाकर के स्नान किए थे, और उसी में जिस घाट पे स्नान किए उसी घाट पर विश्राम किए। उसी घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। यमद्वितीया के दिन मेला लगता है, और उसी विश्राम घाट के नाम पर जगह जगह नदी के किनारे विश्राम घाट मेला लग रहा है, लेकिन जो असली विश्राम घाट मेला है वो वही है। फिर लौट करके भगवान मथुरापुरी में प्रवेश करके अपनी मैया देवकी और पिता वसुदेव जी के पास हो गए। उस माँ के हृदय से पूछो प्यारे, जिसके 6 संतान सामने मार दिए गए हो, गोदी से छीन करके कोख से ही मार दिए गए हो, 7वां गर्भ आधे समय के बाद में गर्भ में रहा हो, फिर खींच लिया गया हो, 8वीं बार में साक्षात तीनों लोगों का परमात्मा बालक बन करके आया, वो भी 12 वर्ष के लिए छोड़कर चला गया, और फिर 12 वर्ष के बाद में अपने 7वें और 8वें गर्भ को अचानक पा करके देवकी मैया कितना आनंदित हुई होगी। क्या वात्सल्य प्रेम छलका होगा प्यारे। भगवान और बलराम जी जैसे पहुंचे ना, अपने 7वें 8वें गर्भ को देख करके देवकी मैया प्रेम के आंसू छलक आए, और तुरंत दौड़ करके हृदय से लगा लिया, जैसे किसी सर्प की मणि खो जाए, और उस मणि के बिना व्याकुल सर्प वो अचानक एकाएक अपने मणि को पा जाए। जितना आनंदित वो सर्प नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा आनंद देवकी मैया को अपना 7वां और 8वां गर्भ पाने के बाद में हुआ। फिर भगवान मथुरापुरी में यही रहने लगे। जो ब्रजवासी ग्वाल बाल आए थे, वो ब्रज में चलने के लिए जब जिद करने लगे भगवान से, तो भगवान ने उच्चाटन पैदा कर दिया। उन सबका मन अपने आप नहीं लगा, सब लौट गए। मथुरापुरी में धूमधाम के साथ में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर गुरुकुल भेजे गए। कश्यप गोत्रीय मुनि सांदीपन जी के सानिध्य में जाकर के भगवान और बलराम जी दोनों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण किया। यद्यपि सारी शिक्षा, सारा ज्ञान, सारी कला उन्हीं से निकली है, लेकिन इस जगत को संदेश देने के लिए भगवान भी गुरुकुल में गए। आज जिस उज्जैन नगरी में जाते हो महाकाल भगवान का दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश में, इसी उज्जैन में कश्यप जी गोत्रीय मुनि सांदीपन जी रहते थे। इसका नाम था अवंतीपुर।
उसी अवंतीपुर में रहते थे। भगवान और बलराम जी दोनों भैया गए सांदीपन जी के सानिध्य में रह करके 64 दिन में हर प्रकार की विद्या और 64 प्रकार की कला को भगवान ने सीखा। इनके लिए तो दिन बताया गया। और रामा अवतार में राम जी भी गए थे शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में। उनके लिए दिन नहीं बताया गया। केवल गोस्वामी जी ने इतना दर्शाया, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। ये कब लिखा? शिक्षा अध्ययन के बाद में। चाहते तो इसको पहले भी गोस्वामी जी लिख सकते थे, लेकिन नहीं। शिक्षा अध्ययन का जीता जागता प्रमाण संस्कार के रूप में प्रात काल से आए तब उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। इसलिए शिक्षा का प्रभाव है। और अंततः जब शिक्षा भगवान की पूर्ण हुई ना, चलने लगे, तो भगवान ने सांदीपन जी से कहा, गुरु जी जब से अपना घर छोड़ करके आपके सानिध्य में आया हूं ना, आपके सानिध्य में रह करके मैंने सारी विद्या और कला सीखा। कभी एक भी क्षण यह एहसास नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ करके और कहीं अन्यत्र आया हूं। ऐसी देखभाल रही आपकी और गुरु माता की। आपके आदेश को पाकर के मैं अपनी शिक्षा संपन्न करके जा रहा हूं। गुरुजी, शिक्षा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब गुरुदक्षिणा दे दिया जाए। तो बोलो, गुरुदक्षिणा क्या चाहिए? सांदीपन जी ने कहा, सरकार आपके जैसा तीनों लोगों का मालिक जिसके गुरुकुल में रह करके शिक्षा अध्ययन कर ले, वो स्वयं धन्य धन्य हो गया, फिर गुरुदक्षिणा की क्या जरूरत? अरे कहा, नहीं गुरुजी, जो भी इच्छा है वही मांग लो, शिक्षा तभी पूर्ण मानी जाएगी। तो अंततः सांदीपन जी ने गुरुदक्षिणा के रूप में मांगा क्या? अपनी पत्नी से सलाह किया और कहा, ये धन दौलत आभूषण तो सब लोग देते हैं, ये तो तीनों लोगों के परमात्मा है। सो अपना मरा हुआ पुत्र जीवित मांग लिया, जो मृत्यु कर्म बंधन के अनुसार सागर में डूब करके यमराज के यमपुरी में पहुंच गया था। भगवान यमराज के यमपुरी में जा करके और अपने गुरुपुत्र को जीवित करके ला करके गुरुदक्षिणा के रूप में सांदीपन जी को दिए। भगवान शिक्षा अध्ययन किए। इसके बाद मथुरापुरी में भगवान रहने लगे। एक मित्र थे भगवान के, जिनका नाम था उद्धव जी, जिनको अपने ज्ञान और वैराग्य पर बड़ा अभिमान हो चुका था। प्यारे, अभिमान बढ़ गया था, लेकिन उनके अभिमान को ठिकाने लगाने के लिए उनको वैराग्य और प्रेम की भक्ति में स्नान कराने के लिए भगवान ने ऐसे स्थान पर भेज दिया, ब्रज में उन गोपिकाओं के बीच में भेज दिया प्यारे, जिनका अद्भुत प्रेम था वियोग रूपी भगवान के, और सांत्वना और संतुष्टि देने के लिए भेजा था। उद्धव जी जा करके ब्रज में अपने ज्ञान और वैराग्य का भंडार खोल डाले। जितनी गठरी थी सब खोल दिए उन गोपिकाओं के सामने, लेकिन एक भी चला नहीं। अंत में प्रेम के रंग में रंग करके वापस आए। अंततः कह देना पड़ा, कन्हैया
प्रभु आप इतने निर्दयी हो गए हो। अद्भुत प्रेम जो आज भी आपके नाम पर श्वास ले रही हो गोपिकाएं, वो ब्रज की ब्रजांगना, आप उनके ऐसे उस प्रेम को छोड़ करके आप इस यहां मथुरा में बैठे हो। वैराग्य राग रसिक थे, ज्ञान राग रसिक थे, प्रेम राग रसिक बना दिया भगवान ने, अभिमान को समाप्त कर दिया। इधर कंस जब मारा गया ना, तो कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों रोती चिल्लाती बिलखती हुई अपने पिता मगध नरेश जरासंध के पास में पहुंची। जरासंध जो मगध देश का राजा था, प्यारे जरासंध के पास में पहुंची, रोने लगी। भागवत में व्यास जी दर्शाते हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर सभा मृदे भरतर दुख्यार्ते यतु अस्म पितुर्गृहान यतु अस्म पितुर्गृहान। रोती चिल्लाती बिलखती मगध नरेश जरासंध के पास में पहुंची, अपना दुख रोने लगी। अपनी पुत्रियों का दुख जरासंध से देखा नहीं गया, बस 23 अक्षोणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अपार सेना लेकर के आया जरासंध, बदला लेने के लिए आक्रमण किया, लेकिन अंततः परिणाम भगवान और बलराम जी एक तरफ और इतनी अपार सेना जरासंध की एक तरफ। हो गया युद्ध, लेकिन भगवान और बलराम जी ने जरासंध की सारी सेना को मारकर, जरासंध को अस्त्र शस्त्र के विहीन करके, रथ के विहीन करके जरासंध को छोड़ दिया। एक दो बार नहीं, इस बार जीतूंगा, इस बार जीतूंगा, इस बार जीतूंगा, इसी लालसा में जरासंध ने 17 बार मथुरा पर 23 अक्षोणी सेना लेकर के आक्रमण किया। चतुरंगणी सेना, पैदल, घोड़े, हाथी, रथ, अपार सेना, लाखों करोड़ों अरबों में 23 अक्षोणी सेना। और फिर भी 17 बार भगवान जरासंध की सारी सेना को मारकर, जरासंध को अस्त्र शस्त्र विहीन करके, रथ विहीन करके 17वें बार भी छोड़ दिया भगवान ने जरासंध को। श्रीमद् भागवत अमृत को पान कर रहे गंगा जी के तट पर सुखदेव जी से जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान जब सारी सेना लेकर के जरासंध ही आया था, सेना का मालिक जरासंध ही था, सेना नायक था, तो भगवान और बलराम जी ने सेना को मार दिया, लेकिन 17 बार जरासंध को क्यों छोड़ दिया? जरासंध को भी मार देना चाहिए। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन भगवान जरासंध को अभी नहीं मारेंगे, आगे चल करके महाभारत के युद्ध में भीम को अपने गदा पर अभिमान होगा, और जब भीम को गदा पर अभिमान होगा तब भगवान जरासंध का युद्ध भीम से कराएंगे। और जब ये जरासंध भीम को पराजित कर ले जाने की स्थिति पर ले आएगा, भीम का अभिमान टूट करके चूर चूर हो जाएगा, तब भगवान दांव पेच बता करके भीम के हाथों से भगवान जरासंध का वध कराएंगे। 17 बार का हारा पछतावा करता लज्जित हुआ जरासंध जा रहा था कि तब तक रास्ते में श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण